हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें टोटल पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरू करते हैं। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था और यह किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो कृषि उत्पादन को प्रधानता दी गई थी। इसका लक्ष्य क्या था, 2.1% प्राप्त करना, लेकिन प्राप्ति कितने की हुई थी, तो 3.6% की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उद्देश्य से भी ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। और यदि हम बात करें इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार इसका कार्यकाल याद रखना है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना, प्राथमिकता कृषि उत्पादन को प्रधानता, लक्ष्य 2.1% से प्राप्ति 3.6% और पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1956 से 1961 तक। यह किस मॉडल पर आधारित था, तो यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता जो दी गई थी, भारी और आधारभूत उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। इसका लक्ष्य क्या था, 4.5% और इसमें प्राप्ति हुई थी 4.3% थी। और इसका उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई थी, लौह इस्पात उद्योग जैसे भिलाई सहयोग, राउरकेला, ये सब इसकी उपलब्धियां थी। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। एक बार फिर से अवधि 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर। प्राथमिकता भारी और आधारभूत उद्योग, लक्ष्य 4.5% और प्राप्ति 4.3%। उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, उपलब्धियां लौह इस्पात उद्योग और भिलाई सहयोग राउरकेला। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था और यह किस मॉडल पर आधारित था, सुखमय चक्रवर्ती या जॉन सेडी मॉडल पर। और इसका एक और नाम एग्जाम में पूछा गया है कि गाडगिल योजना किससे संबंधित है, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, गाडगिल योजना और गाडगिल मॉडल में डिफरेंस है। गाडगिल मॉडल आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के में आ जाएगा और जो गाडगिल योजना है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा। और यह ऐसा माना जाता है कि यह सर्वाधिक असफल था, मतलब सर्वाधिक असफल रहा यह पंचवर्षीय योजना। और इसके मुख्य कारण भी थे, कौन कौन से कारण थे, 1962 में भारत चीन का युद्ध होने के कारण, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण, और 1965 में भारत पाक का युद्ध के कारण, और क्या कारण था, सूखा पड़ जाने के कारण। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 1974 और यह किस मॉडल पर आधारित था, अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित था और यह गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना या आत्मनिर्भरता बनाना। इसका लक्ष्य क्या था, 5.7% यानी कि 5.7% और जो इसमें प्राप्ति हुई थी 3.3% की, काफ़ी ग्रोथ रेट घट गया था इसमें। कारण क्या था, 1971 भारत पाक युद्ध। उपलब्धियां 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 में। अगर इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
तो ये था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। अब आइए बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1974 से 78, 1974 से 79 तक था, लेकिन यह 1974 से 1978 तक ही चला। इसका उद्देश्य क्या था? उन्मूलन, और यह किस मॉडल पर आधारित था? डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसके लक्ष्य की बात करें तो 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.8% की, मतलब लक्ष्य से भी ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और 1975 में आपातकाल भी लगा था, और इसी योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। अब इसके बाद आ जाता है अनवरत योजना। अनवरत योजना की शुरुआत की बात करें तो अवधि 1978-80, ये तो थोड़ा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1980 से 1985। अच्छा, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, इनके बीच अवकाश भी था, तो वो आपको याद रखना है, गैप था इसमें 2 साल का। तो अब छठवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो 1980 से 1985 तक था, और किस मॉडल पर आधारित था? आगत निर्गत मॉडल पर। इसका लक्ष्य क्या था? 5.2% प्राप्ति हुई थी, 5.7% की। प्राथमिकता गरीबी को कम करना इसकी प्राथमिकता थी, और इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये था आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था, और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, और इसका लक्ष्य जो था 5% रखा गया था, और इसमें प्राप्ति हुई थी 6% की। और यदि हम बात करें तो 1985 में इंदिरा आवास योजना भी इसी योजना के तहत किया गया था, और 1981 में 12 अप्रैल 1981 को सेबी की स्थापना भी की गई थी, और नेहरू रोजगार योजना भी इसी योजना के तहत चलाई गई थी। अब हम बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। एक पंचवर्षीय योजना आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपका पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना तैयार हो जाएगा। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक था, और यह किस मॉडल पर आधारित था? इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या थे? आधारभूत संरचना, जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, परिवहन, बिजली, पानी, ये सब था। लक्ष्य था 5.6%, और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। और इसी योजना के तहत, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना के तहत मिड डे मील योजना चालू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। तो ये था हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से सन 2002 तक था, और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो ये भी हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता किसकी दी गई थी? सामाजिक न्याय और समानता की। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि, और लक्ष्य की बात करें तो 6.5%, और प्राप्ति हुई थी 5.7% की। और इसी में केसीसी का योजना चलाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। तो ये आपको याद रखना है, ये थी हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना। यदि हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल था सन 2002 से 2007 तक, और यह ऐसा माना जाता है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सर्वाधिक सफल रही है, और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तीव्र आगत निर्गत मॉडल पर। तीव्र आगत और तीव्र निर्गत मॉडल पर आधारित थी, और इसमें प्राथमिकता की बात करें तो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता। इसमें लक्ष्य क्या था? 8%, और प्राप्ति कितने की हुई थी? 7.6% की। अच्छा, लक्ष्य से तो कम प्राप्ति हुई थी, लेकिन ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है यह सर्वाधिक सफल मानी जाती है।
अब हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12 पंचवर्षीय योजना है तो 12 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल था सन 2007 से 2012 और इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और यह किस मॉडल पर आधारित था? सी रंगराजन मॉडल पर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? तो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता की बात करें तो समावेशी विकास इसकी प्राथमिकता थी और लक्ष्य क्या था? 9% और इसमें प्राप्ति हुई थी 7.9% की। सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ था? सामाजिक सेवा पे हुआ था। तो ये था हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आइए बात करते हैं आखिरी और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 2017 तक चली थी और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। और इसकी प्राथमिकता की बात करें तो तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास था। लक्ष्य 8% का लक्ष्य रखा गया था और इसमें प्राप्ति हुई थी 8.2% की। और इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार और गरीबी हटाना। सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ था? सामाजिक सेवा पे हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भारत के प्रमुख पंचवर्षीय योजना, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। और आशा करता हूं दोस्तों कि इस 12 मिनट में हम लोगों ने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।